ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्ध तमोपहाभ्यां विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्यां विश्वेश तत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा 22वां टॉपिक चल रहा है कि आत्मा अशुद्ध कैसे हुआ। तो प्रश्न है भगवान, आत्मा शुद्ध स्वरूप है तो अशुद्ध स्वरूप वाला जीव किस प्रकार हुआ? अशुद्ध किसने किया? जड़ माया चेतन आत्मा को अशुद्ध नहीं कर सकती, स्वयं अशुद्ध हो नहीं सकता और दूसरा अशुद्ध करने वाला है नहीं। तो गुरु जी ने यहाँ पे बड़े ही सुंदर सुंदर दृष्टांत दिए भगवान। और ये एक भिक्षुक राजकुमार और राजा की कन्या और राजा का एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत आया था कल वाले सत्संग में। तो स्वामी जी यहाँ पे बता रहे हैं कि इस दृष्टांत से समझ में आ गया होगा कि राजकुमार और भिक्षुक भिन्न न थे। राजकुमार शुद्ध और भिक्षुक अशुद्ध नहीं था। भिक्षुक की अवस्था में ही वह राजकुमार ही था जो उसे पहचानते थे। वे भिक्षुक की हालत में भी उसे राजकुमार ही समझते थे। ना जानने वाले ही भिक्षुक समझते थे। इसी प्रकार जैसे राजा को पता था कि ये राजकुमारी है इनके, और वो जो राजकुमारी थी उसको नहीं था पता, उसके लिए वो भिक्षुक ही था। तो बता रहे हैं कि इसी प्रकार राजकन्या और भिक्षुक पत्नी भिन्न न थी। राजकन्या बदल के अशुद्ध होके भिक्षुक पत्नी नहीं बनी थी। जब उसके अभिमान ने उसे कंगाल बनाया तब राजकुमार को भी उसी के समान कंगाल बनना पड़ा। परंतु वास्तव में कंगाल नहीं बना था। ज्ञानियों की दृष्टि राजकुमार के समान होती है और अज्ञानियों की दृष्टि जो है वो राजकन्या के समान अहंकार से होती है। बहुत ही सुंदर बता दिया भगवान कि ज्ञानियों की दृष्टि राजकुमार के समान होती है और अज्ञानियों की दृष्टि राजकन्या के समान अहंकार से होती है। वस्तु रूप शुद्ध और अशुद्ध नहीं है। शुद्ध आत्मा राजकुमार की अवस्था है और जीव भिक्षुक की अवस्था देखने मात्र है। दोनों में भेद या शुद्ध अशुद्धि कुछ नहीं है। तूने पूछा है, यहाँ पे गुरुजी शिष्य से कह रहे हैं कि तूने पूछा है कि जीव को अशुद्ध किसने किया। उसका उत्तर हो चुका कि अशुद्ध हुआ ही नहीं है। तो अशुद्ध हुआ ही नहीं है। जो तू अपनी बुद्धि के अनुसार अशुद्ध माने तो सुन, राजकन्या की समान उसको अशुद्ध करने वाला अहंकार ही है। यदि तू कहे कि अहंकार माया का परिणाम है और माया जड़ है, इसलिए उसका कार्य अहंकार भी जड़ है, वह चैतन्य आत्मा को शुद्ध नहीं कर सकता, तो इसका उत्तर यह है, आत्मा वास्तविक अशुद्ध नहीं होता, अशुद्ध समान दिखता है। यही माया है और माया के जितने कार्य होते हैं वे अधिष्ठान संयुक्त होते हैं। जैसे एक मिट्टी में पड़ा हुआ हीरे का टुकड़ा निकालने पर उसमें मिट्टी लगी हुई दिखाई देती है, अशुद्ध हुआ दिखता है, परंतु हीरे में अशुद्धता घुस नहीं जाती, वह तो अपनी स्थिति में शुद्ध ही रहता है। इसी प्रकार
आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होता। जैसे मिट्टी लगने से हीरे की चमक न्यून हो जाती है और मिट्टी निकाल देने से हीरा शुद्ध होता है, इसी प्रकार अहंकार के भाव को हटाना ही शुद्ध करना है। जिस प्रकार ना खोई हुई वस्तु का खोई गई है, इस प्रकार भार होने लगे तब वस्तु को ढूंढने लगते हैं। जब कोई बता देता है तब कहते हैं कि मिल गई। इसी प्रकार शुद्ध को अशुद्ध मान लिया है। इस अशुद्धता में शुद्ध जान लेना ही शुद्ध होना है। तो आगे भगवान, माया और चैतन्य दो समझकर तू ऐसा प्रश्न करता है। इस प्रकार दो वस्तु एक काल में है नहीं, तो माया आत्मा को किस प्रकार शुद्ध करे जब दो है ही नहीं। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि माया आत्मा को किस प्रकार अशुद्ध करे। माया आत्मा को अशुद्ध नहीं करती और उसमें अशुद्ध करने की शक्ति है भी नहीं। जो अशुद्ध हुआ मालूम होता है वह माया का भाव है। माया से माया का भाव दिखता है। वस्तु स्वरूप आत्मा है और मूल स्वरूप माया है। भूल स्वरूप, वस्तु स्वरूप जो है वो आत्मा है और भूल स्वरूप जो है वो माया है। भूल में यह शक्ति है कि असंबित को संबित करके दिखा देती है। तो भगवान, इससे आगे का जो व्याख्या है इसको हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम।